अभी हम मोतिहारी में हैं और यहाँ पे बिहार के अलग अलग कोने से मनीष कश्यप के समर्थन में आए हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अभी हमारे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के संस्थापक रवि भट्ट जी हैं। इन्हीं से हम बात करने का प्रयास कर। सबसे पहले रवि भैया बताइए हमको कि क्या बिहार में जो गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों का आवाज बनेगा उसका आवाज ऐसे ही दबाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दबाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ें इसमें हमको लगता है त्रुटि हुई है। मनीष जी को फंसाया गया है और उनमें उम्मीद है कि मनीष जी जल्द निकल कर आएंगे, लेकिन इस मनीष जी के जेल जाने से हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप जिस सत्य के रास्ते पर चलते थे, सत्यता दिखाते थे और आज भी वो सत्य के राह पर खड़े हैं, सत्यता दिखाते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके साथ तमाम लोग खड़े होकर उनके साथ गुहार से न्याय की गुहार लगाने का प्रयास करेंगे और वो गुहार तमिलनाडु तक जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से डर गए थे? ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये नहीं कह सकते डर गए, या हो भी सकता है डर गए। अच्छा, डर नहीं तो फिर कर क्यों? फिर डरे इसीलिए ना, तो हो सकता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तनएसए लगा दिया गया है। तो डर कहीं ना कहीं होता है। जब कोई लड़का आगे बढ़ता है तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है। जब मध्यम वर्ग का परिवार का लड़का, फौजी का बेटा जब देश की बात करेगा, बिहार की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ लोग को डर तो लगेगा। जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग समाज की राजनीति में अच्छा करने का प्रयास करेंगे, समाज को आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे, तो जो गंवार लोग हैं, मंद बुद्धि लोग हैं, जो अनुकंपा पर लोग हैं, वो लोग तो डरेंगे। ये तो सत्य बात है कि आप जब ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो गंवार लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे। ये बात तो शुरू से हुआ है, त्रेता और द्वापर से चला आया है, तो ये कोई नया नहीं है। डरना स्वाभाविक था और जब तक डर नहीं होगा तब तक संविधान अच्छे से नहीं चलेगा, देश अच्छे से नहीं चलेगा, राजनेता राजनीति अच्छे से नहीं करेंगे, इसलिए डरना भी जरूरी है। अच्छा भैया, जिस राजनेता की बात आप कर रहे हैं भैया, जो राजनेता है, बहुत सारे ऐसे भी राजनेता होते हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज होते हैं, लेकिन उनको पुलिस नहीं उठा के ले जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है। यही तो दुर्भाग्य है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बोला, अनुकंपा पर जब चीज मिलती है तो लोग उसका महत्व तो नहीं समझता है। आपके घर में अगर सब कुछ है तो आपको उसका महत्व तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ से निकलिएगा और कोई आपका पीछा करने लग जाएगा तो आपको डर भी सताने लगेगा, यार ये तो हमारा पीछा कर रहा है, ये तो हमारी कुर्सी छीन लेगा। तो इसी चीज का तो डर था। तो विरोधी उपड़े ना, सवाल पूछने वाला जन्मे ना। इससे पहले सवाल पूछने वाला जन्मे, उससे पहले सवाल पूछने वाले को ही खत्म कर दिया जाए। तो भय था मनीष कश्यप से, इसीलिए लोग चाहते थे कि उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन मनीष कश्यप इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। और कितना लोग मनीष कश्यप के समर्थन में जुटे, इसका आभास आप भी नहीं आप लगा सकते हैं। मैं हर एक जिले में जाता हूं और मनीष कश्यप के बारे में जब कोई पूछता है तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं क्या जवाब दूं कि मनीष कश्यप कब तक आएंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ देता हूं कि इस देश की न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। 3-4 महीने के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, यही मैं बताता हूं। और मैं बताता हूं कि इस देश की न्यायपालिका न्याय पद्धति पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन सबको साथ देने की आवश्यकता है और अब साथ देने का समय भी आ गया है। अच्छा भैया, बात बताइए, आप ये पत्रकारिता के नाम पे उटपटांग सवाल करने वाले के लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? बस यही कहेंगे कि भाई जो है अच्छा कीजिएगा तो आपका सहयोग होगा मनीष कश्यप की तरफ है, नहीं तो विरोध करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। कितना लोग देखता है, हमको तो पसंद नहीं है। बहुत सारे विरोधी भी हैं, मुझे नहीं पता। उटपटांग सवाल करके जो है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम कीजिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। मान के लिए काम कीजिए, सम्मान के लिए काम कीजिए, बिहार के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, उस दिन आपका भविष्य उज्जवल होगा। भैया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो जातिवाद करता है। बताइए कि मनीष भैया के द्वारा बहुत जगह असहाय लोगों का सहयोग किया जाता है और विद्यालय में जाकर भी उनके द्वारा लैपटॉप कंप्यूटर भी लगवा दिया जाता है। समझिए क्या वो जात पात देखते तो ये करते? जिस स्कूल में मनीष कश्यप ने जो है लैपटॉप लगवाया होगा उसमें यादव का भी बच्चा पढ़ेगा, भूमिहार का भी पढ़ेगा, जो है ब्राह्मण जी का भी पढ़ेगा, तमाम मतलब जाति पात सबका। तो मनीष कश्यप ने तो ये तो नहीं पूछा कि इस स्कूल में कौन से जाति के लोग जो है पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग जाति पात से ऊपर उठकर मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने जब जाति पात ही नहीं देखा तो उनके समर्थन के लिए जाति पात लोग क्यों देख रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है। और बिहार को क्यों बर्बाद कर दिया गया, बिहार को क्यों ठगा गया? सिर्फ और सिर्फ जाति के लिए, जात की राजनीति की गई, इसीलिए बिहार के लोगों को ठगा गया। और जब तक बिहार के लोग राजनीति के लोगों को समझेंगे नहीं, जाति पात से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बिहार के लोगों के साथ छलावा होता रहेगा और बिहार के लोगों को छलता रहा जाएगा। चाहे यादव हो, भूमिहार हो, पासवान हो, ब्राह्मण हो, पंडित जी हो, तिवारी, मौर्य, कोई भी हो, कोई भी A to Z कोई भी जाति से लोग हो, अपना हक की आवाज जब मांगेगा तो लगेगा कि भैया अरे तो विरोध कर रहा है, तो हमारी कुर्सी छीन लेगा, तो आप यादव ही क्यों ना होंगे, आपका जो है वहां पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, मनीष
कश्यप समझिए कि आखिरी बार उनका जो वीडियो था वो अपनी माँ के साथ जो वीडियो बनाए थे, वो कहे थे कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग मेरी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना। और आज के समय में वही माँ रो रही है, भाई तड़प रहा है, उनके बड़े पापा। माँ की ममता है, जाहिर सी बात है, किसी की भी माँ हो तो वो उसकी आंखों में आंसू होगा। लेकिन क्या मनीष कश्यप जी के इतने बेटे हैं? आप देख रहे हैं कि हम सब बेटे हैं मनीष कश्यप जी की माँ के, ठीक है, मनीष कश्यप जी की माँ के हम सब बेटे हैं, उनके भाई हैं। और मैं उस माँ से कहना चाहता हूँ कि घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। ये बिहार का एक एक बच्चा बच्चा आपका बेटा है माँ, और आंसू बहाने की जरूरत नहीं। शेर गया था जिस दहाड़ से, उसके उस दुगनी गति से शेर लौटेगा भी और बिहार की बात भी करेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको रवि भैया, मनीष भैया कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, हम उम्मीद, हमको न्यायपालिका पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है। हमको उम्मीद है कि 2-3 महीना में मनीष कश्यप जी हम लोगों की आवाज उठाने के लिए, बुलंदियों के लिए, जो है हम लोगों की बात करने के लिए यहाँ पर वापस। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज के समय में भी मनीष कश्यप का विरोध करते हैं? वो लोगों को यही कहूंगा कि यहाँ आकर देखिए कि मनीष कश्यप के घर का एक भी इंसान आज यहाँ पर अभी नहीं है। इस वक्त पहले था, फिर भी यहाँ पर 250 से 300 लोग एकत्रित हैं। अगर सोचिए कि डंका बजाकर इस रैली को एकत्रित किया जाएगा तो बिहार क्या, देश के अन्य अन्य प्रांतों से लोग आने का काम करेंगे। अच्छा, ये रैली चंपारण से आगे भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, 3800 जिलों में जाएगी, बिहार के हर एक जिले में जाएगी, और मनीष कश्यप की कहानी और उनके लिए आशीर्वाद लेने का प्रयास हर एक जिले में किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट के वकील जो है शिवनंदन भारती, उनका कहना है कि इस प्रदर्शन से कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए, प्रदर्शन से सच में कोई खास लाभ नहीं होता है, लेकिन हमने कहा कि ये प्रदर्शन नहीं है, ये आशीर्वाद यात्रा है। हम लोग बोरा भर भर कर आशीर्वाद ले रहे हैं उन माताओं से, उन बहनों से जो मनीष कश्यप को चाहने वाले थे। देखिए, लेकिन इस देश के संविधान ने आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक धरना करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। जब सरकार की दमनकारी नीतियां हो तो जो है उसका आंदोलन, उसका प्रदर्शन और उसका विरोध करने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है। तो इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, फर्क पड़े या ना पड़े। महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन यहाँ से शुरू किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन इतना फर्क पड़ा कि अंग्रेज को भी जाना पड़ा और आज़ादी भी मिली। तो मुझे उम्मीद है कि फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचेगी जरूर जहाँ तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं।